जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी में हम शीबा की रानी के बारे में जानेंगे, जिसका रहस्य पिछली 30 शताब्दियों से लोगों के दिमाग को मथ रहा है। बाइबिल के अनुसार शीबा की रानी इजराइल के राजा सोलोमन की बुद्धिमानी और वैभव की खबरें सुनकर सोने, जवाहरातों तथा दुर्लभ मसालों के उपहार लेकर उसके पास आई थी। इजराइल से वापस जाने के बाद शीबा की रानी का इतिहास में कोई नामो निशान नहीं मिलता। क्या बाइबिल की इस कहानी को सत्य माना जा सकता है? शीबा की रानी कौन थी और उसका राज्य कहाँ था? क्या वह सोलोमन से विवाह करने की नीयत से वहां आई थी? आइए जानते हैं इस कहानी में। बाइबिल में राजाओं की प्रथम पुस्तक के अंतर्गत 10वें अध्याय में शीबा की रानी की कहानी का वर्णन इस प्रकार है। और जब शीबा की रानी ने ईश्वर के नाम के साथ जुड़ी हुई सोलोमन की प्रसिद्धि के बारे में सुना तो वह अपने कठिन प्रश्नों द्वारा उसकी परीक्षा लेने यरूशलेम आई, जिसके ऊंटों पर दुर्लभ मसाले, सोना और बहुमूल्य जवाहरात लदे हुए थे। बादशाह सोलोमन ने शीबा की रानी के प्रश्नों का तब तक उत्तर दिया जब तक वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो गई। शीबा ने उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और उसे मसाले, सोना और रत्न भेंट स्वरूप दिए और वह अपने नौकरों के साथ अपने देश वापस चली गई। इस कहानी को बाइबिल के सेकंड बुक ऑफ क्रॉनिकल्स में थोड़े परिवर्तनों के साथ दोहराया गया है, लेकिन बाइबिल में शीबा की रानी का नाम, शक्ल, सूरत, जाति व देश के आदि के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। बाइबिल अपने 25 छंदों द्वारा शीबा की रानी के बारे में इतना ही अता पता देती है और यहीं से जन्म लेती है 30 शताब्दियों से रहस्यमय बनी हुई उस औरत की कहानी जिसे शीबा की रानी के नाम से जाना जाता है। क्या बाइबिल को आधार मानकर किसी घटना की ऐतिहासिक सत्यता को प्रमाणित किया जा सकता है? दरअसल राजाओं की प्रथम पुस्तक में ईसा से 10वीं शताब्दी पूर्व की 40 वर्षीय अवधि के स्वर्णकाल की कहानी है। इसी में सोलोमन के शासन की कथा भी शामिल है। अतः इस बात की पूरी संभावना है कि सोलोमन की मृत्यु के कुछ समय बाद ही यह कहानी लिखी गई हो। यह इसकी ऐतिहासिक सत्यता का निकटतम प्रमाण है। बाइबिल के अनुसार जब शीबा की रानी इजराइल के राजा सोलोमन से मिलने आई तो वह परम प्रतापी राजा हो चुका था। उसकी फौजें यूफ्रेटस से सिनाई रेगिस्तान तक तथा लाल सागर से पाम यारा तक के मार्गों का नियंत्रण करती थी। उस समय तक यरूशलेम शहर तथा उसके मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका था। रानी ने सोलोमन को जो उपहार दिए उनसे लगता है कि वह व्यापार के उद्देश्य से भूमध्य सागर के लिए इजराइल के बंदरगाहों का प्रयोग करना चाहती थी ताकि उसके देश से सोलोमन का वाणिज्य संबंध जुड़ सके, लेकिन सिर्फ यह अनुमान ही है। सोलोमन डेविड के सबसे बड़े पुत्र तथा अपने सौतेले भाई अडोनीजाह का वध करके इजराइल की गद्दी पर बैठा था। सोलोमन ने एशिया और अफ्रीका के बीच में स्थित अपने देश की स्थिति का भरपूर फायदा उठाया। उसने 12,000 घुड़सवारों तथा 1,400 लड़ाकू रथों से लैस अपनी सेना द्वारा पहले शांति स्थापित की और फिर इजराइल के सभी कबीलों पर अपना प्रभुत्व कायम किया तथा बाद में धीरे धीरे पड़ोसी राज्यों से मित्रता करनी शुरू कर दी। सोलोमन ने पड़ोसी राज्यों के राजाओं की पुत्रियों से विवाह किए। उसकी पहली पत्नी मिस्र के फराओं की बेटी थी। सोलोमन के इस राजसी वैभव की खबरें उड़ते उड़ते शीबा की रानी के पास भी पहुंची थी। शीबा की रानी के चित्र ईसाई, मध्ययुगीन तथा यूरोपीय पुनर्जागरण काल की चित्रकला में दिखाई पड़ते हैं। कभी रानी के रूप में तो कभी जादूगरनी के रूप में इस रहस्यमय औरत को दिखाया जाता रहा है। 13वीं शताब्दी में डोमिनिशियन पादरी जैकोबस दी वोरागिन द्वारा लिखित पुस्तक लिजेंडा ओरिया में भी शीबा की रानी की सोलोमन से मुलाकात का वर्णन मिलता है। एक अन्य फ्रांसीसी लेखक जेरार्ड दी नर्वल ने इसी रानी को बाल्किस का नाम दिया और मध्य पूर्व की यात्रा करने के बाद सन 1851 में वॉयेज एन ओरिएंट में सुबह की रानी के रूप में वर्णित किया। अनेक कहानियों के अनुसार शीबा की रानी सोलोमन से एक ऐसे कमरे में मिली जिसका फर्श कांच का था। रानी ने समझा कि वहां पानी भरा हुआ है, इसलिए उसने अपनी स्कर्ट थोड़ी ऊपर उठा ली, जिसके कारण उसके पैर दिखाई पड़ गए जिन पर बाल उगे हुए थे। शीबा की रानी को बेबीलोन की किंवदंतियों में लोगों को लुभा लेने वाली चुड़ैल के रूप में भी चित्रित किया जा चुका है। इस तरह देखा जाए तो पता चलता है कि हजारों सालों के मिथों, लोक कथाओं, साहित्यिक इतिहास में शीबा की रानी का रहस्यमय अस्तित्व कहीं न कहीं मौजूद ही है। मुसलमानों की दंत कथा के अनुसार सोलोमन ने शीबा की रानी से विवाह किया था। उसने रानी के रोम युक्त शरीर से बालों को साफ करने की दवा का आविष्कार करवाया और रानी को मुसलमान बनाकर उसके साथ शादी कर ली। अंग्रेजी उपन्यासकार रुडयार्ड किपलिंग ने भी अपनी कहानी द बटरफ्लाई दैट स्टम्प्ड में शीबा की रानी का वर्णन किया है। शीबा की रानी का उल्लेख अनेक इतिहासकारों जैसे हेरोडोटस, स्ट्राबो, प्लिनी व एल्डर द्वारा लिखित ग्रंथों में मिलता है। मारिब के खंडर व शिलालेख व यमन में पाई गई पुरातात्विक सामग्रियां भी उसके अस्तित्व का प्रमाण है।